जब कोई नहीं आई तभी तो मिली विचार बना कि वो पद क्या है कि किले नहीं आई लोग आप आने नहीं तो मुखिल लुगा की तो जान सको तू बताओ तुझे मिल बात है कोई नहीं करनी मिल रहे ना काम दिख रही और नहीं ला गया तो कुछ नहीं चाह बल्कि वो करला मतलब विकास चाहे और तभी देखेंगे कि क्या विकास होता है क्षेत्र का। अभी तो सभी लोग सब अच्छे ही बने रहते हैं सब। देखो तुम थोड़ा बहुत शहद रहेंगे और कितनी सारी मधुमक्खियाँ चिपक रखी है। तो मैं टाइम मिलेगा ना तो चाबी है मेरे पास तब आऊंगी मैं। तो देखो यहाँ पे पता नहीं इस पेड़ के अंदर क्या है, कितनी देर से पेड़ हिल रहा है और छिबड़ाहट हो रहा है। रिक पता की निरानी चले। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है घर से और ठंडे ठंडे मौसम से। तो बारिश वाले मौसम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी सुबह से नहीं थी बारिश लेकिन अब आने लग गई। तो आंगन में देख सकते हैं आप हल्की हल्की छींटे हुए। तो कल रात को थी और सुबह से कोई बारिश नहीं थी लेकिन अब बारिश आना स्टार्ट हो गया। तो दिन रात है बारिश बारिश, लेकिन बारिश से सही भी हो रहा है, पता ठंडा हो रहा है। नहीं तो कभी कभी तो ऐसी उमस जैसी हो रही है ना यहाँ कि बिना पंखे के यहाँ भी काम नहीं चल रहा। लेकिन बारिश आ रही है और फिर एकदम ठंडा वाला मौसम। तो सही है, बारिश चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, मतलब कम ही चाहिए क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही तो फिर काम नहीं हो पा रही कुछ नहीं। और अभी देखो 9:30 से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं घास लेके भी आ गई और अब ब्लॉग स्टार्ट हो गया। अब मैंने बोला क्योंकि मुझे 2 बिटिया घास काटनी थी ना, मुझे और दादी को। तो एक बिट्टी मैं और दादी लेके आ गए और दूसरी के लिए हम जाएंगे। तो एक तो हम थोड़ा दूर से लेके आए हैं और दूसरी हम यहाँ पे काटेंगे यहीं पे आसपास ही घरों के आसपास। तो 2 इसलिए काटनी पड़ रही है क्योंकि शाम को बारिश का कुछ पता नहीं, बारिश लगातार हो रही है तो शाम की वजह से भी अभी काटनी पड़ती है। पर ऐसे मैं घास का ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी लेकिन क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो डेली डेली घास के लिए ब्लॉग बन रहे। बाकी मैं और दादी दोनों ही गए थे घास के लिए। अब ऐसा था कि दादी दादी भी बोल रही थी कि मैं घर में बोर हो रही। फिर दादी ने बोला कि मैं भी आ रही हूँ, तो मैंने बोला सही है, दादी भी काट लेती और मैं भी आ रही हूँ। तो मैंने और दादी ने फटाफट से एक बिटी काटी और दूसरी को लेकर सीधा घर आ गई। बाकी अब हमें दूसरी बिटी काटनी है तो घरों के आसपास काटनी। और जैसे हम घर में आए ना तब तक देखा बंदरों ने ऐसे अटैक कर रखा था ना। तो अब हम सोच रहे काश दादी को घर में ही रख दे रहे। और किसी ने हमारे आस पड़ोसियों ने बंदर ही भी नहीं हकाए, पता नहीं कहाँ है हमारे आस पड़ोसी भी। और सारा बंदर नुकसान कर गए, हमारी सारी मक्के तोड़ के चले गए। तो मैं बताती हूँ देखो क्या क्या नुकसान कर रखा है मैं। और मेरी दादी सोच रही है काश मैं घर में रहती तो बंदर खवाती है। दादी नुकसान कर दिया बंदरों ने तुम्हारा? नुकसान कर दिया, उन्हें तो खा लेके काट के बर्बाद कर दिए, बर्बाद कर गए। मेरी दादी का दुख देखा तो कितना झलक रहा है। तो देखो क्या हालत कर रखी है उन्होंने। तो देखो क्या हालत कर रखी है, सारे छिलके छोड़ रहे हैं और मुंगरी खा गए। तो हम चलते दूसरी पीटी की घास के लिए। तो उसके लिए तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना। क्या कर गए मक्के तब बड़ी इतनी मेहनत करो। इतने दिन से हम चौकीदारी कर रहे थे लेकिन बंदर क्या कर रहे, सारा घर में कूड़ा भी खुला रहे और हमारी सारी मुंगरी खा गई। तब बोल रहे हैं पर लोग तुम्हारे मुंगरी नहीं दे रहे। तो बंदरों से यहाँ रक्षा करना मुश्किल हो गया। दादी यार भी खा चूक छक्का। तो देखिए जो जो हमने यहाँ पे छोड़ रखे थे ना कुछ कुछ सारे लापता। तो यहीं पे काटना हमें घास, तो यहीं पे काटना हमें घास, वो रहा हमारा घर। बाकी रास्ता वगैरह साफ करना है मुझे और दादी। और देखो मेरे से अकेले नहीं जाया जाता, जहाँ आती है मेरी दादी मेरे साथ जा। दादी क्या कहना चाहोगे आप इस बात पर? क्या कहूँ, काम करूँगी बस, क्या करें मेरे ससुराल में आओगी? मेरी दादी मेरे ससुराल नहीं नहीं दादी रहने दो, वहाँ नहीं करेंगे हम बिल्कुल नहीं काम, ठीक है? नहीं नहीं ससुराल तो ले जाऊंगी मैं तुम्हें लेकिन वहाँ काम नहीं करेंगे। ज्यादा काम करना पड़ेगा वहाँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना वहाँ काम। हाँ मेरी सास करेगी ना काम। ये देखो सत्यवादी हरिश्चंद्र आ गए। ईमानदार लोग भी रोटी नहीं खाएंगे। ठीक है फिर तब तो तुम यही रहना, मैं अपने ससुराल में काम नहीं कराऊंगी तुम्हें, ठीक है? यही खा लेना तुम काम की रोटी, ठीक है ना? तब अब घास काट दे और उससे पहले देखो आलू पकने स्टार्ट हो गए। तो आप लोग को आलू दिखाते हैं। तो आलू हमारे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़े वाले आलू एक छोटे वाले आलू। लेकिन ये छोटे वाले आलू है तो इनको हम लोग भर्रे आलू बोलते हैं और उनको हम देसी आलू बोलते हैं। तो उनका साइज़ इतना होता है और इनके साइज़ तो ज़्यादा बड़े नहीं होते लेकिन होते ये भी सही है। तो देखो ये भी पकना स्टार्ट हो गया, पूरे पेड़ पे आलू ही आलू लगे। बस
कुछ दिन की कसर और फिर पकना स्टार्ट हो गया। हम तो हर तरह के खट्टे और खट्टे खड़े हुए। इस पर देखो तुम, घास खा रहा है, शायद इसकी तबीयत पानी ठीक नहीं है। जब बल कुत्ते घास खाते हैं ना तो उनकी तबीयत खराब रहती है। अपनी दवाई बल ऐसे कर ए अरे झुमरी तले है। ओ बुब्बा, पता नहीं नाम क्या, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। हाँ तीखू नहीं पूछू खानी चाहिए तू न देखी। चल नमस्ते बोल सबको, बोल नमस्ते। पंजे दे, चल पंजे दे, पंजे दे, पंजे दे, पंजे दे, पंजे दे। अभी छोटा है ना, अभी उसको समझ नहीं आता पंजे वगैरह। झुमरी तलैया, झुमरी तलैया। बताना कि अब हम किन काम करा मिल तो सिर्फ लाड़ जी काम तो हम ही लोगल करनी है मिल के इन तनीज की एक स्पेशली मी कर सको काम थे ना। तो ये चीज ये खनी आदमी कदम जो उठाए की बात रखी जाए ना। आज तक भी इतनी जिला पंचायत बनी और आज तक गाँव में नहीं अभी जंगल और क्षेत्र में जाना तो सब यही बात करना चाहिए। आज तक कोई नहीं आई मिल बोले, जब वो कोई नहीं आई तभी तो मिली विचार बनाए कि वो पद क्या चाहिए कि किले नहीं आई लोग। अगर जेल एक राजनीति में कदम रखा ना तो वे तो बहुत अच्छी स्कोप चाहिए कि जनता के बीच में रवा, जनता डगर रवा। तो यू क्या चीज है कि वह बात आने नहीं तो मुख्य लुगा के तो जान सको कि हम भी पद पे आवा और ये पद पे क्या क्या कार्य होनी। जन एक प्रधान कार्य योजना बनी, क्षेत्र पंचायत कार्य योजना बनी, उन्हीं जिला पंचायत में भी कार्य योजना बनी। तो वादा नहीं करनी पहले वे मैं काम नहीं करी कि जिला पंचायत के सदस्य बन के ही कि वो कार्य योजना में क्या काम आनी। और वे बात इन्हीं ग्राम सभा में प्रत्येक 30 ग्राम सभाओं में इन्हीं बैठक करा के फिर आप ही लोगों तक पूछूंगी कि ग्राम सभा में आप अब क्या काम चाहूँ वो बताओ। क्योंकि मेरी वादा कोई नहीं करनी, मेरे में काम दिखनी और काम करनी। किला की दिखा बुलन आसान बुलन को आदमी कुछ बोल सकन, लेकिन काम करा विकास करा आदमी वही दिखे जो काम करे। तो आप लोगों से भी निवेदन से आप लोगों पर आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, जिन्हें आज तक देना लगे अगिन भी दिया है। और जीते बाद हम फिर इनके बैठोला इन बातचीत करोला और फिर काम बारे में चर्चा करो। पहले चल कि वो पद पर मिले और वे बातचीत की तब काम करे। तो है ना देख लो है अब के मालूम दिल में क्या दो डिमांड रहा जन के एक दिन बिसरे ना डिमांड के रखन दिन राखल की जय में तो आदमी जाल या तो कुछ नहीं लागा या तो कुछ नहीं जा अब के वो करला मतलब विकास चाहत तुम वही तो कुछ नहीं लागा जो और ज्यादा दूर रख नीचे है एक दिन विकास निकलला तो सीधा पद वही जा वही तो वही तो डरे ना वो देखी बिल्कुल वही तो अगर थोड़ा भी विकास काम निकला तो सीधा चौखाल जा डरे नहीं वो देखी। तो हमारे यहाँ जिला पंचायत की एक प्रत्याशी और भी आ रखी थी और ये है रजनी देवी। तो ये ग्राम भदबो से हैं और मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, मतलब तो हमारे पड़ोसी गांव से हैं। तो भी एक जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी है, तो वो भी यहाँ पे वोट मांगने आ रखी है। बाकी अभी तो हम सभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनको दिखा रहे। मैंने पहले भी बोला था मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही, ना मैं किसी की साइड हूँ। वो तो ऐसा है कि बहुत लोगों ने मुझे बोला था बस दिखाना, बल जो बल चुनाव वाले आजकल आपके गाँव में आ रहे हैं तो उनको ज़रूर दिखाना। तो इस वजह से जो भी प्रत्याशी आए मैं उन सबको दिखा रही हूँ। तो 2 तो मैंने दिखा लिए, बाकी एक शायद पहले भी आए थे, उस दिन मैं घर में नहीं थी। तो जिस दिन मैं घर में रहूँगी उस दिन जो प्रत्याशी आएंगे उनको दिखाऊंगी।
और फिर बाद में पता चलेगा कि आखिरी रिजल्ट किसके हाथ में गया, और तभी देखेंगे कि क्या विकास होता है क्षेत्र का। अभी तो सभी लोग सब अच्छे ही बने रहते हैं, सब अच्छे ही उससे वोट मांगने आते हैं, अभी तो सभी बराबर ही है, लेकिन दूसरे दिन ही पता चलेगा। तो रजनी देवी जी हमारे पड़ोसी गाँव के, अगर वो जीत गई तो दूसरे दिन विकास नहीं हुआ तो उनको बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पड़ोसी गाँव है ना, तो वहाँ तो लोग आराम से बोल सकते हैं। और वैसे वो आती जाती रहती है यहाँ, तो उनके बारे में तो मतलब पता ही है। तो जो भी जीतेगा वो तो दूसरे दिन ही पता चले। अभी क्या बोल सकते हैं, क्या पता ये वो बने, क्या पता कोई और बने। वैसे सुनने में आ रहा है कि 9 प्रत्याशी उठे हैं हमारे यहाँ से जिला पंचायत के लिए। अब 9 में से तो एक ही आगे जाएगा, बाकी तो 8 उन्हें पीछे छूट रहे हैं। अब देखते हैं, जो भी जीतता है वो तो दूसरे दिन ही पता चलेगा। तो अभी मैं अपने गांव के बारात घर में आई थी, और तब तक मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली। तो इस चीज़ को देखने का ना मुझे कब से था। तो यहाँ पे देखो मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा है, और आजकल तो शायद वो खुद खा लेते हैं बस शायद अपना, बाकी नहीं तो चैत के महीने में मतलब मार्च और शायद अक्टूबर में निकालते हैं शायद, मुझे लगता है। और ये देखो तुम, थोड़ा बहुत शहद रह गया, और कितनी सारी मधुमक्खियाँ चिपक रखी है। और देखो इन पे कोई मेहनत नहीं, अपने आप बना रखा है उन्होंने छत्ता। पता नहीं आने जाने का रास्ता भी कहाँ है खिड़की के आसपास। तो यहाँ हमारे गांव के बारात घर के अंदर बना रखा है उन्होंने। तो मैं जैसे ही आएंगे तब तक ये मधुमक्खियाँ घूम रही है, और तब तक मेरी नज़र छत्ते पे पड़ी है। और ऐसे ना मैंने कभी नहीं देखा है, ऐसे बस वीडियो में देखा है, सामने कभी नहीं देखा कि ऐसा छत्ता होता है मधुमक्खियों का। चलो आज देखने को मिल गया मुझे। बाप रे, कितनी सारी मधुमक्खी चिपक गई। और मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि छत्ता तोड़ देना था, देखना था कैसा हो रहा है। लेकिन उस पर शहद नहीं, और छोड़ किसका घर क्या होगा। शहद रहते तो शहद निकाल देते, देखो कितनी सारी मधुमक्खी चिपक गई। बाप रे, अब आना पड़ेगा। मार्च के महीने में आऊँगी मैं, मार्च या अक्टूबर में आते हैं। तो अक्टूबर में टाइम मिलेगा ना, तो चाबी है मेरे पास, तब आऊँगी मैं शहद निकालने। यहाँ काले थोड़ी, और इस टाइम पे भी देखो मधुमक्खी का छत्ता है, लेकिन शहद नहीं है, वो अलग बात है। शहद रहता तो तब सही था। चलो अगली बार आएंगे जब शहद अच्छे से मिलेगा। तो देखो यहाँ पे पता नहीं इस पेड़ के अंदर क्या है, कितनी देर से पेड़ हिल रहा है और छिबड़ाहट हो रहा है। तो सुंगर है, आरती बोल दिया बस सुंगर है, सुंगर नहीं ये रिक है। तो ये रिक है जो आधा दौड़े दे रहा है इस पेड़ के अंदर, और हम कब से इंतजार कर रहे हैं कब रिक नीचे पद गए। ये रिक पता की नहीं रहा नीचे ले। ओह दिख गई रिक की मुंडली, ये है रू रिक। तो पूजा ला रही है यहाँ से जिकड़े। क्या तो जिसको भी वैसे जिगड़े कटवाने हो, यहाँ पूजा रिक से संपर्क करे। ये सुअर का ही भी घुस जाता है। तो पता नहीं कहाँ से तो गई हो, यहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं था। यहाँ से घूम फिर के पता नहीं कहाँ कहाँ से उधर साइड से घूम के, और तब जाके यहाँ पे पहुँची, और तब जाके जिकड़े काट रहे। तो 30 की लकड़ियाँ हैं, तो इनको काटेगी। इस पे भी दाल वगैरह जो बेले हैं ना आजकल, दाल वगैरह कखड़ी वगैरह उनके लिए। अब ले भी जाएगी कि नहीं भी ले जाएगी, इतने सारे मैं नहीं ले जाएगी मीकू नहीं। यहाँ मैं आज ये आज तुम्हें कोई जिकड़ा काटे बस यूँ तो लो तभी काट दे सबका गाड़ी पुन लग गई। अब मैं तो क्या ले जाऊंगी जिकड़े, लेकिन हमारी भैंस ले जाएगी अब पूजे के जिकड़े। शाबाश, उठा सोना उठा, सिंह उठा ले लो। तो ये बड़ा सिंह नीचे ना, ये देख पूरा जिकड़ी उठा ले सोनी। उठा उठा उठा, ये पूजे थी वो खत्म हुई। उठा चल जल्दी उठा, बैठ सिंह में मैं बोलूँ डरना हो ले ले भी हम भैंसन मारा। सोना गुस्सा नहीं, ये राम ये लो भगा यार लो जिकर समझ लो तो मनी जल्दी ना है मनी थे ले। हाँ बोला उसको मजाक में ले रही है क्या, मेरी भैंस हो मेरी भैंस।